आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज आप तक पहुंचाते हैं राशियों का सार, ग्रहों की चर्चा, किसी विशेष पर्व को लेकर जानकारी और साथ में ही जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 9 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:29 पर, शाम को अस्त होंगे 5:58 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र आद्रा, योग परिधान, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:47 से 12:13 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:36 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में हम बात करेंगे, हिंदू धर्म इसलिए भी महान माना जाता है क्योंकि इसकी परंपराओं में जीव जंतुओं और वनस्पतियों को पूजनीय स्थान दिया गया है। पशुओं में गाय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पशु माना जाता है और इसे माता कहकर सम्मान दिया जाता है। हमारे पुराणों में गौ की महत्ता गाई गई है क्योंकि माना जाता है गाय को पवित्र। इसका पौराणिक महत्व क्या है? हिंदू धर्म के पौराणिक वर्णन के अनुसार सबसे पहले संसार में गाय ही एक ऐसी प्रजाति थी। गुरु वशिष्ठ ने गाय की प्रजातियों का विकास किया और नई प्रजातियां भी बनाई गईं। उस वक्त गाय की लगभग 10 प्रजातियां थीं, जिनमें कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी आदि कुछ खास नाम हैं। इनमें से कामधेनु गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इसके लिए गुरु वशिष्ठ ने कई बार युद्ध किए मगर ये गाय किसी को नहीं दी। इसका पारंपरिक महत्व, प्राचीन समय से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि कार्यों में गाय से बढ़कर कोई साथी नहीं हो सकता। किसान गाय को पालते थे जिनसे उन्हें दूध, घी, मक्खन आदि प्राप्त होता था और साथ ही इसके बछड़े बड़े होकर हल को खींचने में काम लाते थे। बैलों का प्रयोग खेतों में हल चलाने, अरहट चलाने और सवारी गाड़ी खींचने में किया जाता था और प्राचीन काल में गाय को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। धर्म, कर्म, पूजा, आराधना में भी गाय का बड़ा महत्व माना जाता था। प्राचीन काल में होने वाले यज्ञ, हवन और पूजा पाठ में गाय के घी का प्रयोग करना काफ़ी लाभदायक माना जाता था। गौ सेवा को एक धार्मिक क्रियाकलाप के रूप में अपनाने की हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा रही है। गाय को घर में रखना शुभ होता था और इसके साथ साथ समृद्ध व्यक्ति ब्राह्मणों को गाय दान देकर पुण्य कमाने का काम भी करते थे। गौदान का महत्व हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक पुस्तकों में भी खूब दर्शाया गया है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? धार्मिक होने के साथ साथ गाय का हर उत्पाद स्वास्थ्यकारी और लाभप्रद होता है। गाय का दूध, इससे बने उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभकारी सिद्ध होते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। गाय के दूध के अलावा इसके मूत्र का कई तरह की आयुर्वेदिक दवाओं में काम आता है। साथ ही गाय का गोबर खेती में सबसे उपयुक्त खाद के रूप में तो काम आता ही है, साथ ही इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार की औषधियों में किया जाता है। इसमें चर्म रोगों से लड़ने का एक विशेष गुण होता है। गाय की जो नस्लें हैं, वर्तमान में भारत में गाय की लगभग 28 प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर इनमें से सबसे श्रेष्ठ देसी और साहिवाल नस्ल की गायों का माना जाता है क्योंकि वैज्ञानिक शोधों के हिसाब से इनका दूध को A2 श्रेणी का माना गया है, जो कई प्रकार के रोगों को भगाने का काम करता है। गौ सेवा का महत्व। गौ सेवा को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व दिया गया है। लोग अपने अपने तरीके से गौ की सेवा करते हैं, कोई घर में पालकर तो कोई गौशालाएं खोलकर। इसके अलावा हिंदू धर्म में सबसे पहले गाय की रोटी सेकी जाती है, उसे आदर एवं सम्मान के साथ गाय को खिलाया जाता है। गाय को घर में रखना और इसकी सेवा करना सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उत्तम है और इसलिए हम अक्सर आपको गौ सेवा के बारे में परामर्श देते रहते हैं।
आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से भी अगर आपके ग्रहों की खराब दृष्टि चल रही हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की साढ़े सती, मार्केश या कोई अन्य भयानक योग बन रहा हो, तो हम लोग आपको गौ की सेवा के बारे में परामर्श देते हैं, ताकि गौ सेवा करके आप अपने ग्रहों को, अपने आने वाले समय को ठीक कर सकें। तो ये थी गौ माता को लेकर एक संक्षिप्त जानकारी। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आपका आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अनूठी अनुभूति कराने वाला रहेगा। विद्याओं से संबंधित बातों का विशेष आकर्षण रहेगा। आज आध्यात्मिक सिद्धि मिलने का भी योग। वाणी तथा नफरत की भावना पर संयम रखें। नए कार्यों का प्रारंभ न करें और हो सके तो सफर को स्थगित कर दें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपको गृहस्थ जीवन में सुख का अनुभव होगा। परिवारजनों तथा निकट के स्नेहीजनों के साथ प्रसन्न वातावरण, भोजन का आनंद ले पाएंगे। साथ में छोटे सफर का आयोजन भी कर सकेंगे। विदेश में स्थित संबंधियों के समाचार से मन प्रफुल्लित होगा। लक्ष्मी जी की अचानक कृपा आज आप पर हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी। घर में शांति और आनंद का वातावरण बनेगा। आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे। इससे आपको यश और कीर्ति मिलेगी। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। खर्चों की मात्राएं बढ़ सकती हैं, परंतु खर्च निरर्थक नहीं जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, परंतु वाणी पर संयम रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शांति पूर्वक बिताएं। आज आपका शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक रूप से पेट की पीड़ा रहेगी। मानसिक रूप से चिंताएं लगी रहेंगी। अचानक खर्च बढ़ेगा। वाद विवाद को टालें। यात्रा तथा नए कार्यों का प्रारंभ आज ना करें। सिंह यानी कि लियो, आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। घर में स्वजनों के साथ गलतफहमी से मन उदास रह सकता है। माता के साथ मनमुटाव होगा तथा स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सरकारी संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों को सही मोहर लगने में आज सावधानी बरतें, अन्यथा कुछ गड़बड़ हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, किसी भी कार्य में सोच समझकर आगे बढ़ें। भाई बहनों के साथ प्यार भरा संबंध बना रहेगा। मित्रों, स्वजनों के साथ मुलाकात होगी। प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना। आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी अधिक हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विदेशों से कोई अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, आपकी आयु को लंबा करे, आप मुस्कुराते रहें और हमेशा अपनी मंजिल को अपने सामने पाएं। इस प्रकार की मंगल कामना। तो शनिवार के दिन
भगवान शनिदेव के मंदिर में साएं, बेसन के लड्डू, सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीप और थोड़े से साबुत बादाम वह अर्पित करके आएं। कल सुबह जब सुबह उठें, सब प्रथम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपने मुख से 3 बार घुमाते हुए उनको चूमें। जो स्वर चल रहा हो वही पांव जमीन पर रखें। धरती माता को नमस्कार करें, फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। स्नान करने से पूर्व सरसों का तेल पूरी बॉडी पर लगाएं, उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को जल अवश्य दें और 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। काले चने का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। काले चने का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज इस पेज को लाइक अवश्य करें। और शनिवार के दिन हम इस पेज के ऊपर अपना लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे भी चलाते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है जिसमें आप फ़ोन कॉल के जरिए अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आपका मनोबल कमजोर रहेगा, इसलिए किसी भी निर्णय पर आना कठिन हो सकता है। नए कार्य तथा महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। परिवारजनों के साथ वाद विवाद ना हो, इसलिए जुबान पर संयम रखें। हठीलापन छोड़कर समान अधिकारी रवैया अपनाने की सलाह आपको दी जाती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। स्वजनों से भेंट या उपहार मिल सकते हैं। शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। घूमना फिरना आज आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा, लेकिन बाहर खान पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको खांसी, जुकाम या गले में किसी प्रकार की खराश हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए कठिनता भरा हो सकता है। परिवारजनों के साथ बहस होगी, दुख भी बढ़ सकता है। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। मन पर आवेश व अंकुश रखें, अन्यथा मुसीबतें बढ़ सकती हैं और आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। धन का खर्च बढ़ेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मित्रों संबंधियों से की गई भेंट से आपका दिन आज आनंद पूर्वक बीतेगा। वहीं सामाजिक क्षेत्र, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में आपके लिए आज का दिन लाभदायक। जीवन साथी की खोज करने वालों को सरलता पूर्वक सफलता मिलेगी। घूमने का योग, घर में किसी शुभ प्रसंग की संभावना। यानी कि एक्वेरियस, आज आपका दिन मिले जुले फल लेकर आएगा। आपका हर कार्य सरलता पूर्वक संपन्न होगा, जिस वजह से आप प्रसन्न रहेंगे। ऑफिस एवं व्यवसाय स्थल पर अनुकूल परिस्थितियों का वातावरण रहेगा एवं बड़ी सफलता भी मिल सकती है। उच्च पदाधिकारियों एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके साथ रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। गृहस्थ जीवन आनंदमय चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। मीन यानी कि पाइसेस, मन में व्याकुलता एवं अशांति के एहसास के साथ आपके दिन का शुभ आरंभ होगा। शारीरिक रूप से आपको थकान का अनुभव भी होगा। उच्च अधिकारियों के साथ संभल कर कार्य करें। संतान के विषय में चिंता बढ़ेगी। व्यर्थ ही खर्च होगा। आज कॉम्पिटिटर के साथ वाद विवाद टालें। पेट संबंधित व्याधियों के योग, भाग्य प्रतिकूल हो ऐसा प्रतीत होगा। मन में उठते नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी ना हो जाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को
इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।